नमस्कार आप सभी को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कहीं न कहीं हर एग्ज़ाम में इससे सवाल आते हैं और वो हुँ, हम लोग पढ़ेंगे रॉक के बारे में, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे चट्टानों के बारे में और उम्मीद करते हैं कि इस क्लास के बाद आपको रॉक से संबंधित कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी और होपफुली आप कोई भी एग्ज़ाम में चट्टानों से संबंधित सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज चट्टानों रॉक के बारे में पढ़ते हैं और रॉक के जो भी उसके टाइप्स होते हैं, चाहे इग्नियस रॉक हो, उन सब के बारे में समझते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें रॉक की, लगभग सभी लोग वाकिफ़ हैं रॉक के बारे में कि कहीं न कहीं वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो है हार्ड नेचुरल अकरिंग मिनरल मटेरियल, ठीक है? मतलब कि जो रॉक क्या है? रॉक भी कहीं न कहीं एक नेचुरली अकरिंग मिनरल मटेरियल का ही कंसोलिडेटेड मास है, ठीक है? अब जब रॉक के बारे में समझते हैं, तो रॉक बेसिकली 3 तरह का होता है। एक होता है इग्नियस रॉक, एक होता है सेडिमेंट्री रॉक और एक होता है मेटामॉर्फिक। सभी को पता है। जब थोड़ा-सा और डिस्कस करें और थोड़ा इसकी बारीकियों को समझें, तो जो इग्नियस रॉक है, ठीक है? लगभग जितने भी हमारे अर्थ क्रस्ट पे चट्टानें पाई जाती हैं, उसमें 95% जो हिस्सा है, 95% जो शेयर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इग्नियस रॉक का है और बचे हुए 5% में सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक आता है। यानी कि जो मोस्ट अबंडेंट रॉक पूछे तो हम क्या जवाब देंगे? इग्नियस रॉक, ठीक है? इग्नियस रॉक क्यों नाम पड़ा? कभी इसके बारे में अगर समझे तो इग्नियस वर्क रॉक एक जो इग्नियस वर्ड है, ये लैटिन वर्ड, ठीक है? ये लैटिन वर्ड इग्निस से बना है, ठीक है? अब इसमें एक चीज़ देखिए, इग्निस का मतलब क्या होता है? फायर। अब यानी कहीं न कहीं जब हम इसके प्रोडक्शन को देखते हैं कि आखिर ये इग्नियस रॉक बना कैसे? तो कहीं न कहीं जो हमारा मैग्मा है, ठीक है? इसी के जब यही मैग्मा जो है के द्वारा ही जो मैग्मा है उसी के सॉलिडिफिकेशन से हमारा जो कूलिंग इफ़ेक्ट है उसके बाद हमारा ये इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन हुआ है। यानी कहीं न कहीं मैग्मा है, उसमें कूलिंग प्रोसेस हुई और फिर इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन हुआ। ठीक? यानी कि एक बात और हम लोग बोल सकते हैं कि चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो या मेटामॉर्फिक रॉक हो, कहीं न कहीं सबसे पहले तो हमारा इग्नियस रॉक ही बना। यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक हो या मेटामॉर्फिक रॉक हो, दोनों कहीं न कहीं इग्नियस रॉक से ही बने हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इग्नियस रॉक एक जो है सबसे ओल्डेस्ट रॉक है। तब क्योंकि सबसे पहले इसी का फॉर्मेशन हुआ, जो सबसे पहले बना ओल्डेस्ट होगा। ये भी बोल सकते हैं कि प्राइमरी है, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है। कहीं न कहीं अब एक चीज़ समझिएगा, तो हम लोग इग्नियस रॉक के बारे में 4 या 5 बातें समझ गए। पहली बात, इग्नियस रॉक जो है, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है। तीनों में सबसे ज़्यादा यानी ओवरऑल 100 में 95% जो है इग्नियस रॉक। दूसरा, इग्नियस रॉक एक लैटिन वर्ड इग्निस से बना है जिसका मतलब फायर। अब फायर बोलते ही समझ गए कि कहीं न कहीं ये जो लावा, मैग्मा क्या होता है? लावा होता है, ज्वालामुखी। उसी के कूलिंग प्रोसेस से इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है? अब ये सबसे पहले इसी का फॉर्मेशन हुआ तीनों चट्टानों में, इसलिए इसको ओल्डेस्ट बोल सकते हैं, प्राइमरी बोल सकते हैं। अब हम कुछ और इसकी बारीकियों को समझते हैं इसके इग्नियस रॉक। बेसिकली जब आप देखेंगे ना, तो मान के चलिए कि ये एक अर्थ क्रस्ट है, ठीक है? अब अर्थ क्रस्ट क्या होता है? अर्थ के ऊपर जो ये हार्ड वाली पापड़ी होती है, ठीक है? ये अर्थ क्रस्ट है, ठीक? अब ये जो मैग्मा है, ठीक है? अंदर भी मैग्मा है, तो होता क्या है कि
ये जो मैग्मा जो होता है सरफेस के बाहर भी होता है और अंदर भी होता है। तो अगर इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन, ठीक है, मैग्मा के कूलिंग अगर सरफेस के अंदर ही हो गया, मान लो कि जो अर्थ का सरफेस है उसके अंदर ही मैग्मा की कूलिंग हो गई और वो जो रॉक बनता है वो भी तो इग्नियस रॉक है। अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो मैग्मा बना के का जो कूलिंग प्रोसेस से जो बना रॉक, वो भी इग्नियस रॉक है। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस समझिएगा। जो अर्थ क्रस्ट के नीचे है, ठीक है, उसमें दो तीन चीजें अंतर आएगी। पहली बात, चूंकि अर्थ क्रस्ट के नीचे है तो वहां पे क्योंकि ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं है, तो क्या होगा, इसमें टेम्परेचर फैक्टर भी काम नहीं करेगा, मतलब ये बहुत स्लो कूलिंग होगा। और जो अर्थ क्रस्ट के सरफेस के नीचे जो रॉक बनता है इग्नियस रॉक, उसको हम लोग बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इंट्रूसिव रॉक। क्लियर हुआ? अब इसके बारे में आपको रटना नहीं है, समझना है कि चूंकि ये सरफेस के नीचे इसका फॉर्मेशन हो रहा है, इट मीन्स इसमें कूलिंग प्रोसेस क्या होगा, कि बाहरी फैक्टर काम नहीं कर रहा है, टेम्परेचर फैक्टर काम नहीं कर रहा है, मतलब स्लो कूलिंग होगा। अब आप खुद बताइए, स्लो कूलिंग होगा, वेदरिंग फैक्टर काम नहीं करेगा, बाहरी फैक्टर काम नहीं करेगा, तो एक लार्ज क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। अब अब लार्ज क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा तो एक सवाल बनता है कि कौन सा ऐसा चट्टान है जिसमें आप मिनरल को नेकेड आई से देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सरफेस के नीचे है, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप मिनरल को नेकेड आई से भी देख सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे आप ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हमेशा जो होता है अर्थ सरफेस के अंदर बनता है। और एक हो गया साइनाइट, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी जो ज्वालामुखी बाहर निकलती है और वो जो फैलती है अर्थ सरफेस पे, वो क्या हो गया, वो भी इग्नियस है, बट वो वोल्केनिक रॉक, इसी को एक्सट्रूसिव बोलते हैं। अब चूंकि ये सरफेस के ऊपर है तो क्या होगा, ऊपर टेम्परेचर फैक्टर काम करेगा, इट मीन्स कि ये रैपिड कूलिंग होगा। क्या होगा, रैपिड कूलिंग होगा। अब रैपिड कूलिंग होगा, वेदरिंग फैक्टर काम करेगा, छोटे छोटे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब सवाल पूछे कि दोनों में कोर्स कौन है और कौन स्मॉल है, तो जो प्लूटोनिक रॉक होता है वो कोर्स, वो क्या होगा, बड़े होंगे, क्योंकि उसमें वेदरिंग कोई एक्स्ट्रा फैक्टर काम नहीं करेगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा। वोल्केनिक रॉक्स में क्या होता है कि ग्लासी होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल होता है बेसाल्ट और एंडेसाइट। ठीक, चलिए इस स्लाइड को थोड़ा और हम आपको समझाते हैं। रॉक क्या है बताने की जरूरत नहीं। रॉक बेसिकली तीन तरह का होता है, एक होता है इग्नियस रॉक, एक होता है सेडिमेंट्री रॉक और एक होता है मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक सबसे पहले फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इसको प्राइमरी रॉक भी बोल सकते हैं ना, ओल्डेस्ट रॉक भी बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसी रॉक का फॉर्मेशन हुआ। इग्नियस रॉक नाम क्यों पड़ा? ऑब्वियस सी बात है, इग्निस मतलब फायर, और चूंकि ये मैग्मा से बनता है इसलिए इसका क्या हो गया, इसलिए चूंकि मैग्मा लावा है, जस्ट लाइक, ठीक है, ज्वालामुखी, और इसलिए उसके फॉर्मेशन के आधार पर इसका नाम पड़ गया इग्नियस रॉक। मैग्मा का क्या होता है कि कूलिंग होता है और तब फॉर्मेशन होता है इग्नियस रॉक का। लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे, हम आपको रिवाइज करा रहे हैं, अर्थ क्रस्ट के नीचे भी मैग इग्नियस रॉक बनता है और अर्थ क्रस्ट के ऊपर भी इग्नियस रॉक बनता है। अर्थ क्रस्ट के जो नीचे बनेगा वो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ना ही उसमें टेम्परेचर फैक्टर काम करेगा, ना ही ओपन एटमॉस्फेयर फैक्टर काम करेगा, मतलब प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में है, अर्थ सरफेस के नीचे है, मतलब उसका कूलिंग क्या होगा, स्लो होगा। सवाल पूछता है कि किसमें क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसी में बनेगा, बड़े बड़े, एक कोर्सल होता है, एक कोर्स होता है और ये स्मॉल होता है। तो कोर्स कौन होगा, जो जमीन के अंदर होगा, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ज़्यादा वेदरिंग नहीं होगी। एग्जाम्पल क्या हो गया, ग्रेनाइट और साइनाइट। ऐसे याद रखेंगे कि जो प्रोटेक्टेड, अगर आप अंदर रूम के अंदर, अगर आप जमीन के अंदर प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे तो आपका जनरल साइंस अच्छा हो जाएगा। जी मतलब ग्रेनाइट और एस मतलब साइनाइट। अब बाहर क्या हो रहा है, जब मैग्मा बाहर निकलती है और वो जो डिस्पर्स होती है तो क्या हो गया, उस तरह का जो इग्नियस रॉक बनता है उसको हम लोग बोलते हैं वोल्केनिक रॉक, ठीक है। एक्सट्रूसिव रॉक भी उसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा, रैपिड कूलिंग होगा और क्या होगा, छोटे छोटे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, कोर्सर नहीं होंगे, तो हम लोग बोलते हैं ग्लासी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका क्या बोलेंगे, तो सिंपल सी बात है कि बेसाल्ट और एंडेसाइट। तो ये कैसे याद रखेंगे, जो रूम के अंदर
आप रूम के अंदर रहेंगे, आपका प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट रहेगा, तो आपका जनरल साइंस अच्छा रहेगा। जी मतलब ग्रेनाइट, एस मतलब साइनाइट। और वोल्केनिक रॉक्स में क्या होता है कि बीए जो बाहर रहेंगे घूमेंगे, वो ऑब्वियस सी बात है बीएससी और बीटेक तो करेंगे नहीं, बीए ही करेंगे। दैट्स बेसाल्ट एंड एंडेसाइट। क्लियर हो गया। चलिए ये वाला स्लाइड हमारा पूरा याद होना चाहिए। आज के बाद इग्नियस रॉक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा और समझते हैं। इग्नियस रॉक जो होता है, अब जब इग्नियस रॉक बन गया, चाहे वो इंट्रूसिव हो चाहे वो एक्सट्रूसिव हो, ठीक है। अब उसके हम लोग जब केमिकल कंपोजिशन को देखा जाएगा, तो उसमें देखें कि इसमें एसिडिक कंपोनेंट होता है, जिसको सिलिसिक एसिड या सिलिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिलिसिक एसिड या सिलिका। और कहीं कहीं देखा गया कि इसमें बेसिक कंपोनेंट भी है, जिसमें Fe2O3 पाया गया, Fe3O4 है, पोटास है, सोडा है। इसके आधार पर देखा गया कि ऐसे इग्नियस रॉक, ऐसे आग्नेय चट्टाने जिसमें सिलिका 65% से ज्यादा है, तो ग्रेनाइट में देखा गया कि जो सिलिका है, थोड़ा सा हम इसको समझाते हैं आपको। जो ग्रेनाइट है ना, ग्रेनाइट में सिलिका कितना है? 65% से ज्यादा है। उसको क्या बोला गया? एसिड रॉक। ठीक। अब इसी आधार पे बांट लीजिए, जैसे जैसे सिलिका कम हो जाएगा वैसे वैसे बेसिसिटी बढ़ेगी। तो सब इसके याद कर लीजिएगा। अब ठीक है। और अगर ये पूछा जाता है कि अगर 65% से ज्यादा सिलिका है, तो क्या बोलते हैं उसको? एसिड रॉक। ये सब इग्नियस रॉक है, बट सिलिका के आधार पे हम लोग उसको अलग अलग क्राइटेरिया बांट दिए। कहीं कहीं देखा गया कि सिलिका किसी किसी चट्टान में 65% से ज्यादा है, किसी किसी चट्टान में 60 से 65% है, बेसाल्ट में 45 से 55% है। ये हो गया। एक और सवाल पूछता है कि जो इंट्रूसिव है, जो जमीन के अंदर जो बना, जो अर्थ सरफेस के अंदर बना, उसको क्या बोला गया? इंट्रूसिव है। ये ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल था। उसमें देखा गया एक चीज बात कि फेल्सपार जो है, फेल्सपार बहुत ज्यादा होता है। यानी कभी सवाल पूछे कि दोनों में से फेल्सपार किस में ज्यादा होता है, तो ग्रेनाइट में। और बेसाल्ट में फेल्सपार होता है 50%। क्लियर हो गया। चलिए ये स्लाइड भी हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिलिका के कंटेंट के आधार पे। इसके बाद इग्नियस रॉक आपका समाप्त हो गया। क्या क्या आपने समझा इग्नियस रॉक में? इग्नियस रॉक मतलब आग्नेय चट्टाने। आग्नेय नाम से समझ में आया, ये लैटिन वर्ड इग्निस से बनता मतलब फायर, यानी कहीं ना कहीं ये लावा से इसका निर्माण होता है। जब लावा ठंडा हो जाता है तब ये इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। जैसे मान लो कि पृथ्वी की सतह के अंदर जो लावा ठंडा होता है, उससे जो इग्नियस रॉक बनता है वो क्या रहेगा? जमीन के अंदर। दैट इट मीन्स इंट्रूसिव रॉक। ठीक है। और ये क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, अंदर है, प्रोटेक्टेड इन, वो उसको ठंडा कम लगेगा, उसको टेम्परेचर कम मिलेगा। तो क्या होगा? स्लो कूलिंग होगा। स्लो कूलिंग होगा, बाहर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, तो बड़े बड़े कोर्सर क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बड़े बड़े बनाते हैं। इसमें मिनरल आप आसानी से देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? जो घर के अंदर पढ़ेंगे वो क्या होंगे? वो उनका जीएस अच्छा होगा। जनरल साइंस, जी से ग्रेनाइट, एस से साइनाइट। के बाद एक और होता है एक्सट्रूसिव। जो बाहर जाएंगे तो वेदरिंग भी होगा, छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे, ग्लासी स्ट्रक्चर बनेगा। ये सारा क्या हो गया? तो बाहर जो घूमेंगे वो बीए करके कहीं कुछ नहीं। तो बी से बेसाल्ट और ए से एंडेराइट। खत्म हो गया। इसके साथ हमारा इग्नियस रॉक जो है खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक। एक बात समझिएगा, चाहे सेडिमेंट्री हो चाहे इग्नियस हो, दोनों बनते हैं, चाहे मेटामॉर्फिक हो, दोनों बनते हैं इग्नियस से। अब हम इग्नियस रॉक का कोई भी एग्जांपल क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इंट्रूसिव क्या होता है, एक्सट्रूसिव क्या होता है, सब बेसिक क्या होता है, सब क्लियर हो गया। देखिए सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री नाम क्यों पड़ा? हर देखिए कहीं भी कोई भी चीज आप पढ़ते हैं ना, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। सेडिमेंट्री बना है सेडिमेंट से। सेडिमेंट मतलब समझिए, जैसे मान के चलो कि आग्नेय चट्टाने हैं, अब उसमें हमारा बाहर से वर्षा पड़ा, सालों भर उसमें रेनफॉल होते रहा, हवा का इफेक्ट आया, विंड का इफेक्ट आया, और वो टूट के धीरे धीरे ड्रॉपलेट में सेडिमेंट क्या होता है? जैसे मान के चलो कि गिलास है, और उसमें धीरे धीरे हम लोग कोई पार्टिकल जो है नीचे जमीन पे एक लेयर बना के बैठते जा रही है। उसी तरह से जो सेडिमेंट्री रॉक है, इसमें क्या है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब होता है सेटलिंग। सेटलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे गिलास है और इसमें क्या हो रहा है? ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है
एक लेयर बनाते जा रहा है, एक लेयर, 2 लेयर, पहले ड्रॉप बनेगा सालों दर सालों, और ये लगभग 5% होता है। तो बोलेंगे कि 95% इग्नियस रॉक, 5% सेडिमेंट्री रॉक, तो मेटामॉर्फिक रॉक ना के बराबर होता है। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि सेडिमेंट्री रॉक को ही स्ट्रेटिफाइड रॉक बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक को ही एक्वस रॉक बोलते हैं। याद रहेगा, ओल्डेस्ट रॉक क्लियर है, पहले बता चुके हैं, इग्नियस रॉक को बोलते हैं। प्राइमरी रॉक किसको बोलते हैं? इग्नियस रॉक को बोलते हैं। इसको क्या क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रॉक बोलेंगे, चूंकि ये प्राइमरी रॉक से बना है, इसको स्ट्रेटिफाइड रॉक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसको एक्वस रॉक बोलते हैं। हो गया। अब यानी कि अब हमारे मन में सवाल आता है, यार ऐसी क्या बात है कि हम लोग इग्नियस रॉक से अलग इसका नया नाम दे दिए सेडिमेंट्री रॉक? कुछ तो होगा। तो हम लोग उसकी बारीकियों को समझते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है। तो सेडिमेंट्री रॉक के बनने में चार चार स्टेज होता है। कौन कौन होता है? ये पहला होता है वेदरिंग। वेदरिंग हो गया। अब वेदरिंग में पहले फिजिकल वेदरिंग भी होगा, बायोलॉजिकल होगा, केमिकल होगा, और वेदरिंग से छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे। अब जब वेदरिंग हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? हवा के प्रभाव से, जो विंड के प्रभाव से क्या होगा? पानी के प्रभाव से ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद क्या होगा? एक जगह आके जमा होते जाएगा साल दर साल। अब एक नहीं होता है, कंकड़ कंकड़ इकट्ठा होते जाता है, और एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, लेयर बनते जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, कि जो सेडिमेंट्री रॉक है उसमें डायाजेनेसिस क्या होता है? देखिए, सबसे पहले क्या हुआ? इग्नियस रॉक का वेदरिंग हुआ, वेदरिंग से छोटे छोटे टुकड़े बन गए, और फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर जाके एक एक, अब हम लोग पहले ही पढ़ चुके, इसका नाम ही है सेडिमेंट्री रॉक। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल पहले नीचे इकट्ठा होते जाएंगे, 1 साल 2 साल, साल दर साल लेयर बनते जाएगा। चलिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है डायजेनेसिस। डायजेनेसिस में दो दो काम होता है। एक होता है कॉम्पैक्शन, और एक होता है सीमेंटेशन। कॉम्पैक्शन मतलब होता है कि साल दर साल क्या होता है कि एकदम मजबूत, हार्ड होते जाता है। मतलब हार्डनेस, जो मजबूती आता है, जो हार्डनेस होता है, वो हो गया कॉम्पैक्शन। तो फिर आप बोलेंगे सीमेंटेशन क्या होता है? होता क्या है कि जब टूट के ट्रांसपोर्ट होके एक जगह इकट्ठा होते जाता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट, छोटे छोटे टुकड़े इग्नियस रॉक के, तो होता क्या है कि कुछ सीमेंटिंग एजेंट होते हैं, जैसे लाइम हो गया। लाइम क्या करता है कि आफ्टर कंपैक्शन इसके साथ रिएक्शन करके, इसके एजेंट के साथ, इसके साथ मिलके एक, अब आपके मन में एक सवाल आएगा, एकदम सोचिएगा ध्यान से। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल लाइमस्टोन भी होता है, सैंडस्टोन भी होता है, डोलोमाइट होता है, तो कुछ ना कुछ तो अलगाव होगा। सबको सेडिमेंट्री रॉक भले है, बट एक को हम बोल रहे हैं, जैसे मान लो 2 भाई है, एक राम है, एक श्याम है, तो दोनों का कुछ तो कैरेक्टर अलग होगा। उसी तरह से यही कैरेक्टर है कि जब यहाँ तक पहुँच जाता है, तो फिर क्या होता है कि जो जो सीमेंटिंग एजेंट है, जैसे लाइम, लाइम क्या करता है कि आफ्टर कंपैक्शन ये सेडिमेंट्री रॉक के साथ मिलके बना देगा लाइमस्टोन। आज के बाद से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अलग अलग क्या है। सिलिका, अगर मान लो सीमेंटिंग एजेंट में सिलिका है, तो बना देगा सैंडस्टोन। ठीक। तो यही कहानी है सेडिमेंट्री रॉक बनने की। सबसे पहले क्या हुआ? वेदरिंग हुआ, वेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एक एक करके डिपोजिशन होते रहा, और एक फिर डायजेनेसिस हुआ। डायजेनेसिस में कंपैक्शन हुआ, सीमेंटेशन हुआ। कंपैक्शन में मजबूती आई, हार्डनेस आया, और सीमेंटेशन में क्या हुआ? जैसे लाइम लाइम अगर रिएक्ट कर गया, क्या बना दिया? लाइमस्टोन बना दिया। उसके बाद अगर सिलिका रिएक्ट कर गया तो सैंडस्टोन बना दिया। इस तरह से एक जो सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, आप लोगों को पता है फॉसिल्स क्या है? मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ। मान लो कि कोई एक एनिमल का कोई एक अवशेष, डेड बॉडी हम लोग बरी किए जमीन में, 400 साल 500 साल के बाद अगर उसको हम देखें, और वही एनिमल दिखे, कंकाल दिखे, तो वो जीवाश्म नहीं होता है। जीवाश्म का मतलब होता है कि जब उसको हम लोग देखें तो उसका नामो निशान, जैसे डायनासोर, डायनासोर आज के डेट में डायनासोर का हम जीवाश्म बोल सकते हैं। लेकिन हमारा मान लो कि हमारी कोई बॉडी है, और उसको 100 साल बाद भी देख रहे हैं कि एनिमल तो जीवित है और उसी की बॉडी है, तो वो जीवाश्म नहीं है। जीवाश्म का मतलब होता है कि जिसका आज के डेट में वो लुप्त हो चुका है, जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, और उसका अवशेष मिल जाए, दैट इज कॉल्ड फॉसिल्स। फॉसिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है सेडिमेंट्री रॉक में। होता क्या है कि जैसे मान के चलो कि किसी एनिमल का डेड बॉडी है, ऊपर से इग्नियस रॉक आया, वेदरिंग होके डिपॉजिट होते गया,
तो हमारा जो जो बॉडी है वो नीचे दब गया ना। 100 साल 200 साल के बाद क्या हुआ? अच्छा हाँ, यहीं पे कहानियां है, इसको हम लोग क्या बोले, स्ट्रेटिफाइड लेयर। क्यों? क्योंकि एक लेयर बन गया बॉडी के ऊपर, दूसरा लेयर, तीसरा, एक लेयर बन जाता है, इसलिए स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिएगा कि जीवाश्म जो फॉसिल्स होता है आप देखिएगा तो किसमें होता है, सेडिमेंट्री रॉक में। ठीक है। अब एक और सवाल बनता है कि जो एक होता है रेसिड्यूअल सेडिमेंट्री रॉक। तो रेसिड्यूअल का मतलब समझते हैं? रेसिड्यूअल का मतलब होता है कि जो जहाँ पे है, जैसे मान लो कि यहाँ थोड़ा गलत लिखा गया है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ठीक, ये मतलब ये थोड़ा मिस्टेक है। रेसिड्यूअल का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारा वेदरिंग हुआ वहीं पे हमारा सेडिमेंट्री रॉक बन गया। हमको मतलब जैसे नहीं होता है कि यहीं हमारा जन्म हुआ, यहीं हमारी नौकरी लगी यहीं, तो उसी तरह से हो गया रेसिड्यूअल। जैसे बॉक्साइट बेस्ट एग्जाम्पल होता है रेसिड्यूअल का। बॉक्साइट की इच्छा होती है कि हम इग्नियस वहीं बना, वहीं सेडिमेंट्री रॉक बन गया। एक होता है मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब होता है कि जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। ठीक है। जैसे सैंडस्टोन, सेल, कॉन्ग्लोमरेट। इनऑर्गेनिक मतलब होता है जो केमिकल है, जैसे जिप्सम हो गया। या आप भी समझ सकते हैं केमिकल कैसे होगा, लाइम मिल गया तो लाइम स्टोन, रॉक साल्ट। ऑर्गेनिक वही होता है जैसे पीट। आज के बाद से कंफ्यूज मत होइएगा, जो पीट होता है वो क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक। लिग्नाइट, पीएलए। कैसे याद रखिएगा, कैसे याद रखेंगे, तो एपीएल याद रखिएगा। आईपीएल होता है ना, एपीएल होता है। एंथ्रोसाइट, एंथ्रासाइट, लिग्निन और पीट। लिग्नाइट और पीट ये सब क्या है, ऑर्गेनिक है। तो रेसिड आज के बाद से पूछे कि रेसिड्यूअल सेडिमेंट्री रॉक कौन होता है, वही कि जो जहाँ पे उसका वेदरिंग हुआ, जहाँ इग्नियस रॉक टूटा वहीं डिपॉजिट होने के बाद लेयर दर लेयर बना दिया सेडिमेंट्री रॉक, तो क्या हो गया, रेसिड्यूअल। ठीक है, रेसिड्यू है। कैसे हम लोग पढ़ते हैं, प्लांट रेसिड्यू उसी खेत में रह जाता है, इसलिए वहीं रह गया, तो उसको बोलेंगे बॉक्साइट। एक होता है मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला गया, मतलब कि पटना में है और कल चला गया बक्सर में, तो वो क्या हो गया, वो मैकेनिकल हो गया। वहां पे ट्रांसपोर्टेशन हो गया। सवाल पूछेगा जैसे सैंडस्टोन, सेल, कॉन्ग्लोमेरेट। इनऑर्गेनिक में तो आप भी पता है जहाँ पे सीमेंटिंग एजेंट काम करेगा, जैसे लाइम हो गया तो लाइम स्टोन बना दिया, सिलिका हो गया, तो इस तरह से डोलोमाइट हो गया। ऑर्गेनिक में सबको पता है पीट होता है, लिग्नाइट होता है और एंथ्रासाइट होता है। ठीक है। इसी के साथ हमारा सारे एग्जाम्पल आपका क्लियर हो गया होगा। अब इम्पोर्टेंट है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब होता है, देखिए, इग्नियस रॉक से बन गया क्या, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक से बन गया मेटामॉर्फिक रॉक। ऐसा आप लोग सोचते होंगे बट ऐसा है नहीं। इग्नियस रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है और सेडिमेंट्री रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। मेटामॉर्फिक रॉक जो बनता है वो 3 प्रक्रिया से बनता है, 3 प्रोसेस होता है। एक ये होता है कि बहुत सालों तक वाटर के इफेक्ट के कारण हमारा उसमें चेंज आ गया, उसको क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म। जैसे इम्पोर्टेंट है, मान लो कि सैंडस्टोन है। अब सैंडस्टोन में साल दर साल क्या हो गया, पानी का इफेक्ट आता गया, तो देखा गया कि वो क्वार्टजाइट में बदल गया। ठीक है, तो सैंडस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक, और बदल गया क्या, क्वार्टजाइट। तो ये क्या हो गया, इस बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म का। कभी कभी क्या होता है कि जैसे लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन क्या है, अब मान लो कि लाइमस्टोन है सेडिमेंट्री रॉक, साल दर साल क्या हो गया कि हीट का इफेक्ट आ गया, क्या बोलेंगे, थर्मो मार्बल बदल गया, तो हो गया थर्मोमेटामॉर्फिज्म। एक होता है डायनेमोमेटामॉर्फिज्म। जैसे मान लो कि ग्रेनाइट है, ठीक है, या एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेल। सेल क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है। अब उसमें लगातार प्रेशर पड़ते रहा, साल दर साल, 10 100 साल, 2 साल, तो क्या बन गया, वो स्लेट, वही बना दिया स्लेट। ग्रेनाइट है, 19 बना दिया। एक चीज ध्यान रखिए, अगर पार्शियल फोलिएशन है तो नीस बनेगा, और कंप्लीट फोलिएशन है तो सिस्ट बनेगा। नीस भी मेटामॉर्फिक रॉक है, सिस्ट भी मेटामॉर्फिक रॉक है। एग्जाम्पल अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए हमने क्या क्या एग्जाम्पल पढ़ा, एक पढ़ा जीएस, जी से ग्रेनाइट, एस से सैनाइट, सैनाइट। अब ठीक है, तो इतनी बेसिक चीजें थी। अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप लोग एक बार तीनों रॉक को देख लीजिए, उसके बाद एक बार बुक को देख लीजिए, सारे एग्जाम्पल को देख लीजिए, यही कॉन्सेप्ट है। इससे बाहर किसी भी एग्जाम में आपको रॉक से क्वेश्चन नहीं आएंगे। कैसे बना, आप लोग आज के बाद से कम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि लाइम स्टोन क्यों बोलते हैं किसी सेडिमेंट्री को,
किसी सेडिमेंट्री को सैंडस्टोन बोलते हैं, तो ये किसी को डोलोमाइट बोलते हैं, सभी का एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ये तीनों रॉक का कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग आज कंप्लीट कर लें और कल हम लोग होपफुली एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और कोशिश करेंगे कि 1 से 2 महीने के अंदर एक बार एग्रीकल्चर के लगभग सारे टॉपिक को डिस्कस कर ले, ताकि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर और यूपी के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो वो आपका वहाँ पे कहीं कोई दिक्कत ना हो। बट मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब भी हम जो भी चीज़ हम आपको पढ़ाएं, उसके बाद आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद एक अच्छे बुक से उस पूरे टॉपिक को थ्रोली पढ़ लें, तो कभी भी आपको किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। तीनों रॉक को एक बार आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और फिर कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, जो कि होपफुली इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।